गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की आज से बेसिकली हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो फिजिक्स है। केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ दी हम कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम मोस्ट ऑफ दी कवर कर चुके हैं क्लास 9 का। आज बेसिकली हम क्लास 9 की फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 9 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोशन। तो मोशन से पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मोशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बारे में डिटेल में हम और लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरह से मोशन को हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और डेली लाइफ के अंदर हमारे मोशन किस तरह से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, तो देखिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। ठीक है, हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है, कुछ नेचुरल फिनोमेनाज है। फिजिक्स बेसिकली क्या है, कुछ नेचुरल फिनोमेनाज है। उन नेचुरल फिनोमेनाज को यूज़ करके हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए हुए हैं साइंटिस्टों ने। उन नेचुरल फिनोमेनाज और उन जो फॉर्मूलाज डिराइव्ड है उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम डेली लाइफ में जितने भी परफॉर्मेंस करते हैं फिजिकली, उनको हम मेजर करते हैं एक तरीके से। तो यही फिजिक्स है। तो आप देखिए, तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स की, और ये बहुत पुरानी ब्रांच है, बहुत सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच मानी जाती है फिजिक्स की एक तरीके से। तो फिजिक्स की एक बहुत पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स। और सेम मैकेनिक्स में भी हम क्या करेंगे, वही नेचुरल फिनोमेनाज और कुछ नेचुरल फिनोमेना जितने भी हो रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज जो साइंटिस्ट ने डिराइव करे उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो देखिए मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स क्या होती है, बेसिकली मैकेनिक्स दो पोर्शन में डिवाइड होती है। एक होती है मैकेनिक्स रेस्ट मैकेनिक्स और एक होती है मोशन। तो मैकेनिक्स क्या होगी, बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड होगी, रेस्ट कंडीशन में और मोशन कंडीशन में। रेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर वो स्टैटिक कंडीशन में तो वो क्या कहलाएगी, रेस्ट कंडीशन। अगर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक का मतलब क्या है, आप बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, आप उसके बाद बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन वो क्या स्टैटिक कंडीशन में। जस्ट एन एग्जांपल, ये बोर्ड है, इसके ऊपर आप कितना ही फोर्स लगा लो ये नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन। ये क्या है, रेस्ट कंडीशन। ठीक है, जैसे कि वॉल है, इस वॉल को मैं कितना ही पुश कर लूँ, ठीक है, कितना पुश कर लूँ, ठीक है, ये उस तरफ नहीं मूव होगी, तो ये कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट कंडीशन। तो कहने का मतलब स्टैटिक कंडीशन कौन सी कंडीशन हुई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स सिचुएशन व्हाइल अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्सेज। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, स्टैटिक कंडीशन या फिर रेस्ट कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन या फिर रेस्ट कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन। अब बेसिकली क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तब वो कौन सी कंडीशन होगी, मोशन। तो मैकेनिक्स में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्स। अब देखा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जब ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाया तो हमने देखा कि दो तरह की चीज़ हो रही है, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर वो मोशन करेगा, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन करेगा। तो जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक, और जब मोशन करेगा तो वो बेसिकली दो सब डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। मोशन का कौन सा है, काइनेमेटिक और डायनामिक। हालांकि ये सब हायर स्टडीज में काम आते हैं, लेकिन हमें इनका आइडिया होना चाहिए। तो मोशन के दो टर्म कौन सी में हो जाएगी, काइनेटिक्स और डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक। अब देखिए काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक बेसिकली वही है, सेम क्या है, आपने फोर्स अप्लाई करा, मोशन हुआ है। लेकिन काइनेमेटिक के अंदर जब आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, काइनेमेटिक से रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं कुछ फॉर्मूला से या नेचुरल फिनोमेना के बेस पे, तो विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, उस ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल आपने ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया, ठीक है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, मोशन। अब आप इसके मोशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, अब इसके मोशन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके मोशन के ऊपर स्टडी करने में आप जिस कारण इस ऑब्जेक्ट में मोशन आया है, जो ये फोर्स आपने अप्लाइड करा है, तो जिस कॉज के कारण इस ऑब्जेक्ट में मोशन आया है, वो फोर्स, उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मतलब उस फोर्स को काम में ही नहीं ले रहे आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन में स्टडी कर रहे हो, इस मोशन में स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये मोशन आया किस कारण है, आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक। वो स्टडी क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक। तो विदाउट कंसीडर कॉज ऑफ मोशन, क्या कि मोशन का कॉज क्या है उसको आपको कंसिडर नहीं करना। जैसे एन एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करते ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो काइनेमेटिक स्टडी क्या होगी कि ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी कर रहे हो विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन किस कारण आया उसको आप, उसके बारे में आप स्टडी नहीं करोगे। तो जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को, तो आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन में स्टडी करोगे, लेकिन ये मोशन आया किस कारण है, इस फोर्स के कारण, तो आप इस फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करोगे या इस फोर्स को इसमें रिलेट नहीं करोगे। तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं काइनेमेटिक। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक। सिमिलरली डायनामिक, विद कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन। अब क्या है, जस्ट रिवर्स्ड। क्या, काइनेमेटिक में तो हम जो इस कारण मोशन डेवलप हो रहा था उस फोर्स को या उस कॉज को नहीं स्टडी कर रहे, लेकिन डायनामिक में उसको स्टडी करते हैं, डायनामिक में उसको स्टडी करते हैं। तो मोशन
जो मोशन हो रहा है उसको स्टडी करने के दो तरीके हैं, काइनेमेटिक, दूसरा डायनामिक। काइनेमेटिक के अंदर जिस कॉज के कारण मोशन हुआ है, जिस कॉज जो भी कारण रहा हो मोशन का, उस कॉज से रिलेटेड आपको स्टडी नहीं करनी है, उस कॉज को इंक्लूड नहीं करना है। जबकि डायनामिक्स में आपको वो कॉज यानी वो फोर्स इंक्लूड करना है। तो होप दोनों समझ में आया। विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, विद कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन। तो डायनामिक में कॉज को कंसिडर करना है, कॉज मतलब जिस भी कारण वो मोशन डेवलप हुआ है, और विदाउट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक। तो होप काइनेमेटिक और डायनामिक समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन ये सब पार्टिकल या खाली इंट्रोडक्शन लेक्चर एक तरीके से। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजेस कंटिन्यूसली। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जब कहलाएगा जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। क्या? मोशन इफ इट पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली, अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी मेरी कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन, क्योंकि मैं रेस्ट कंडीशन हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ, 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 तो एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, वहां से यहाँ तक मैंने एक कोई टाइम पीरियड के लिए मूव करा, मैं कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, मोशन। तो कहने का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर उसकी पोजीशन, पहले मेरी पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, मतलब उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ कंटिन्यूसली, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं देखा यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो रेस्ट कंडीशन, अब टाइम जैसे चलेगा तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड के अंदर मैं यहाँ से यहाँ पर आया हूँ विद कंसिडरिंग माई सराउंडिंग, मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें उनको कंसिडर करते हुए मैं 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया हूँ, कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कैसे, जस्ट एग्जांपल, आप वहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आप अभी मुझे कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं मोशन करके यहाँ आया तो आप एक तरह से सराउंडिंग है ना, अब आप पहले वहाँ देख रहे थे, अब आप कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। तो विद सराउंडिंग का मतलब ये है कि जो चारों तरफ जो लोग हैं जो आपको देख पा रहे हैं, अगर उनकी सराउंडिंग से रेस्पेक्ट में आप, अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली टाइम के साथ, आपकी पोजीशन सराउंडिंग में जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं टाइम के साथ, अगर आपकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन। जैसे कि आपने मुझे यहाँ देखा, 6 सेकंड बाद आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, मोशन विद कंटिन्यूसली मूविंग विद टाइम विद सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये कहलाएगा मोशन। तो होप ये समझ में आया, जैसे टाइम पास होगा कंटिन्यूसली मोशन, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, मोशन। अब मोशन जो होता है वो बेसिकली किस किस फॉर्म में होता है, तो देखिए मोशन 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। 1D का मतलब है 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। जस्ट एन एग्जांपल, इसको हम इस तरह से मान के चलते हैं, ये देखिए, ये एक डायमेंशनल है, ये एक दूसरी डायमेंशनल और ये थर्ड डायमेंशनल आपकी तरफ आ रही है इस तरह से, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, 1 डायमेंशनल, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो देखिए ये इस डायमेंशनल में और इस डायमेंशनल में दोनों में मूव कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये कौन सा डायमेंशनल हो जाएगा, 2 डायमेंशनल। और अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 1 डायमेंशनल, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल। देखिए इसको और मैं ऐसे समझाता हूँ, अब बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी फिंगर्स एक डायमेंशन को शो कर रही है, ये मेरी सेकंड डायमेंशन को शो कर रही है, ये थर्ड डायमेंशन को। तो जस्ट एग्जांपल, ये एक्स डायमेंशन, ये वाई डायमेंशन और ये जेड डायमेंशन, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई में मूव कर रहा तो वो 1D हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स में मूव कर रहा तो भी वो 1D हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जेड में मूव कर रहा तो वो भी 1D होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है यूं, तो वो x में भी मूव कर रहा है प्लस y में भी मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2D। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, तीनों डायमेंशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तीनों डायमेंशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3D। तो मोशन इन 1 डायमेंशन 1D, मोशन इन 2 डायमेंशन 2D और मोशन इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड 3D। तो ये मोशन का अलग अलग वेरिएंट है जो अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो होप ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप के बारे में बात करते हैं हम, किस किस तरह से मोशन होता है। तो देखिए कौन कौन से मोशन होता है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑक्सीलेटिंग मोशन। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑक्सीलेशन। अच्छा, बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इनके बारे में हम डिटेल में और स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लीनियर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है, लीनियरली हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन हो रहा है। जस्ट एग्जांपल, मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो एक डायरेक्शन में लीनियर मोशन है, ठीक है। ये क्या है, एक डायरेक्शन, जैसे कि कार का मूव होना, साइकिल का चलना, ये सब क्या है, एक लीनियर मोशन है।
ठीक है। अगर आप उसको कर्व घुमाते हैं तो वो कर्व मोशन होगा, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ पे चला रहे हैं, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन। हमारा चलना, गाड़ी का चलना, ये सब क्या है, कार्स वगैरह का चलना, ये सब क्या है, लीनियर मोशन। क्या इनमें काउंट होंगे, लीनियर मोशन। इनके बारे में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, फैन का मूव होना, फैन का मूव होना, ये क्या है, रोटेशनल मोशन। क्या है, अर्थ का अपनी एक्सेस पे रोटेट होना, अर्थ का अपनी एक्सेस पे रोटेट होना, ये क्या है, रोटेशनल मोशन। तो जब इस तरह से रोटेट होते हैं, जब भी इस तरह से रोटेट होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। थर्ड क्या है, ऑक्सीलेटिंग मोशन। ऑक्सीलेटिंग मोशन का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम, या फिर आप स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। स्प्रिंग का जो मोशन होता है ना, वो भी हो सकता है, या फिर एक पेंडुलम जैसे होता है ना, वॉच के अंदर जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन होगा, ऑक्सीलेटिंग। ऑक्सीलेटिंग क्यों, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटिंग। तो इस तरह से मूव कर रहा है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सीलेटिंग मोशन। अच्छा, ये लीनियर नहीं होगा, क्यों, लीनियर का मतलब यूं इस तरह से चल रहा है, इसी तरह से वापस आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन ऑक्सीलेटिंग में क्या है, यूं अप जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर है, तो ये ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो होप तीनों मोशन समझ में आया। मोशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये हमारा। मोशन के बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, किस किस तरह से मोशन को हम, और न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके ऊपर बेस पे, तो वो किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं नेचुरल फिनोमेनास के बेस पे और कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।